युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों की हालत बहुत पतली थी, हालत बहुत खराब थी, और तब तक लेबर पार्टी सत्ता में आ गई थी। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री हो गए थे, और क्लीमेंट एटली बहुत समाजवादी किस्म के व्यक्ति थे। तो वो चाहते थे कि भारत आजाद हो जाए, और इसीलिए यहाँ पे कैबिनेट मिशन को भेजा गया। उस समय वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, और लॉर्ड वेवेल कैबिनेट मिशन की जो योजना थी उसको उन्होंने भारतीय पार्टियों के सामने रखा, और वो योजना जो थी वो इस तरीके से थी कि भारत का स्पष्ट बंटवारा न हो। कैबिनेट मिशन ये चाहता था कि हम नेहरू, गांधी और पटेल को भी खुश कर दें, और साथ में जिन्ना की जो चुल मची है उसको भी शांत कर दें। तो कैबिनेट मिशन ये चाहता था कि भारत का बंटवारा ना हो, और जिन्ना पाकिस्तान का राज आलाप रहे थे, तो जरूरी ये था कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। और कैबिनेट मिशन आने के साथ ही इस काम पे लग गया, और उसने एक उपाय सुझाया। तो उसने कहा कि हम एक ऐसे संघ की स्थापना करते हैं जिनमें हम ग्रुपिंग्स देंगे। ग्रुपिंग्स की बात की है ना, कैबिनेट मिशन में ग्रुपिंग्स की बात की। इधर लिखता हूँ, इधर छोड़, है ना। तो ग्रुपिंग्स क्या थी? तो उन्होंने कहा, कैबिनेट मिशन ने कहा कि 3 तल होंगे, 3 तलीय व्यवस्था बनाई जाएगी। कौन सी 3 तलीय व्यवस्था थी जी? जरा उसको जानिए, बहुत ध्यान से समझना है। 3 तलीय व्यवस्था। तो पहला जो उन्होंने कहा कि हम एक जो हिस्सा बनाएंगे वो अभी जो इधर बांग्लादेश, असम वगैरह ये सब वाला इलाका है वो होगा, है ना। बीच में भारत का जो मध्य हिस्सा है वो है, और जो बाकी उधर का फ्रंट का हिस्सा है, उधर पाकिस्तान वगैरह जो अभी है वो भी होगा। तो कांग्रेसी बोले कि तो फिर कहा तो पाकिस्तान बना ही रहे। नहीं, पाकिस्तान नहीं बना रहे, हम ग्रुपिंग्स में विभाजित कर रहे हैं और एक मजबूत संघ की स्थापना करेंगे, और वो संघ 10 साल के लिए होगा, और वो संघ एक संविधान सभा का निर्माण करेगा। अब इन ग्रुपिंग्स के बारे में जान लें तो ये 3 ग्रुपिंग जो है, उसमें पहली ग्रुपिंग जो थी उसमें मद्रास, बम्बई, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा, एक ये ग्रुपिंग थी। हिंदू बहुल क्षेत्र थे ये, है ना। तो हिंदू बहुल क्षेत्र की एक ग्रुपिंग बना दी गई। उसके अलावा पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, वही उधर वाला पाकिस्तान की तरफ वाला, और सिंध वाला जो हिस्सा था ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। तो एक ये ग्रुपिंग, 2 ग्रुपिंग बन गए। और तीसरी ग्रुपिंग थी बंगाल और असम, जो इधर बांग्लादेश की तरफ। तो ये ग्रुपिंग थी। तो कांग्रेस बेचैन हो गई, बोली कि आप तो सीधे सीधे जिन्ना की बात मान रहे हैं आप ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कहा था और उसकी पार्टी जो कह रही है, और 1940 से जो राग अलापा जा रहा है आप उसका समर्थन कर रहे हैं। तो वेवेल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम एक संविधान सभा अवश्य बनाएंगे, और उसमें एक मजबूत संघ होगा जिसमें 3 चीजें, रक्षा, संचार और विदेशी मामले, 3 चीजें, रक्षा, संचार और ये 3 हम एक मजबूत संघ के पास रखेंगे। ये तीनों एक मजबूत संघ के पास होंगे, और संघ जो होगा बहुत मजबूत होगा। 10 साल तक
सारे ये जो ग्रुप्स हैं, अच्छा एक एक जो छोड़ दिया गया उनको, जो राजा रजवाड़े थे, तो उनको कहा गया कि वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 10 साल बाद अगर वो चाहे तो अपना किसी में शामिल हो जाए। फिलहाल वो जो एक हिस्सा इस तरीके से बनेगा, 3 हिस्से और 3 ग्रुपिंग्स 10 साल तक साथ रहेंगी। और 10 साल बाद तक अगर लोगों को लगता है कि नहीं हमारा कहीं इसमें गुजारा होगा, तो वो अपने लिए अलग संविधान सभा की मांग कर सकते हैं। तो ये बात जब सरदार पटेल के कान में पड़ी तो सरदार पटेल ने कहा कि वाह एक्सेप्टेबल। नेहरू ने कहा कि नॉन एक्सेप्टेबल, मानेंगे ही नहीं। तो जिन्ना को खुली छूट है कि वो पाकिस्तान बना ले, वो तो यही चाहता है। तो पटेल ने कांग्रेस कमेटी की बैठक बैठी थी और उसमें कहा कि तुम बेवकूफ हो और ये मान लो। मान लेने से ये होगा, मान लेने से ये होगा कि अगर हम जब सरकार बनाएंगे और जब अंग्रेज चले जाएंगे तो ग्रुपिंग्स हटा दी जाएगी। ग्रुपिंग्स की जरूरत क्या है? तो महात्मा गांधी बोले कि सत्य के लिए बोलने, सत्य के लिए सोचने वाले लोग सत्ता कब से सोचने लगे भाई? बड़ी विकट स्थिति थी। और उसी बीच क्या हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का इलेक्शन होना था। बहुत दिन से मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सर्वाधिक समय तक रहे हैं ना अध्यक्ष। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे अध्यक्ष पद पे, और उनका ये सोचना था कि मैं जाऊं तो कुछ अच्छा करके जाऊं देश के लिए। अच्छा सोच भी रहे थे और अच्छी सोच भी थी। सरदार पटेल के पक्षधर थे और सरदार पटेल ये बात कह रहे थे कि हाँ भाई इनको जो है हमें नहीं देना है, मतलब कि हम 3 ये ग्रुपिंग से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अली जिन्ना के पास भी बात पहुंची तो वो मान गया। अली जिन्ना मान गए कि हाँ ठीक है हम ग्रुपिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं। भीतर ये बात हुई कि सरदार पटेल ने कहा कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स से कि मान लेते हैं और जब हम आजादी को प्राप्त कर लेंगे तो देखा जाएगा। अरे भाई ग्रुपिंग की क्या जरूरत है? तो ये बात आपस में थी। कांग्रेस कमेटी के चुनाव हुए और प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां जो थी उन्होंने एक मत से सरदार पटेल को अध्यक्ष चुन लिया। सरदार पटेल अध्यक्ष चुने गए और अब ये प्रस्ताव था कि इस बार जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा वही देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस कमेटी बैठी थी केंद्र, और लोगों ने अब आपस में अब वोट की गिनती हो चुकी थी और सारी की सारी गणना आ गई थी। और अब ये हो रहा था कि चलिए अब तो सरदार पटेल ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। तब तक एंट्री हुई, उन्होंने कहा अंग्रेजों से लाठी खानी हो, कांग्रेस के लिए आगे खड़ा होना हो, या फिर कांग्रेस के लिए कोई काम करना हो तो सरदार सबसे आगे रहता है। लेकिन अगर देश कहे तो नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए और अध्यक्ष भी बनना चाहिए। जैसे गांधी बाबा तो पटेल बोले कि हम लोग गांधी के सिपाही हैं और सिपाही सिर्फ हुक्म की तामील करता है, प्रश्न नहीं पूछता। गांधी अगर चाहते हैं कि अध्यक्ष नेहरू बने तो मैं इस्तीफा देता हूं। तो नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। नेहरू प्रधानमंत्री बन गए तो भीतर की बात भीतर थी तो अच्छी थी। भाई कांग्रेस कमेटी में बात थी कि हम कैबिनेट मिशन की योजना को हम स्वीकार कर लेंगे। अच्छा इस बीच मुस्लिम लीग ने ये एक्सेप्ट कर लिया था। ये ग्रुपिंग्स वाली जो बात थी, इधर चुनाव जब तक हुए तब तक मुस्लिम लीग ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था। जब नेहरू घोषित हो गए अध्यक्ष तो ये गए, बाहर गए तो मीडिया वालों ने पूछा तो नेहरू ने कहा कि आजाद होने दीजिए, देख लेंगे, है ना।
अब ये बात जिन्ना के पास पहुंची तो उसने कहा, और उसमें एक व्यक्ति थे अली जिन्ना के खासम खास थे, लियाकत अली खान। हाँ, लियाकत अली खान ने कहा, आप देख रहे हैं कायदे आजम बुलाया था अली जिन्ना को, कायदा आप देख रहे हैं, अभी तो अंग्रेज है तो कांग्रेसियों का ये हाल है, ये तो चले जाएंगे तो क्या ही करेंगे ये। अब ये चीज जो थी ये अली जिन्ना को हिट कर गई और उन्होंने कहा कि कैबिनेट मिशन की योजना को मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। पहले एक्सेप्ट किया था और अब कहा कि अब एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और कहा कि अब इस्लाम खतरे में है, मुसलमान सीधी कार्रवाई करें। और आपको मालूम होगा अगर डेट, तो 16 अगस्त 1946 सीधी कार्रवाई दिवस है ना, सीधी कार्रवाई बनाई गई, घोषित की गई। और इसका फायदा बंगाल का गवर्नर था, वो इनका खासम खास था, इनका भी है ना, क्या नाम था उसका बताइए? नहीं भाई, सुहरावर्दी। सुहरावर्दी उस समय बंगाल का गवर्नर था और उसने कहा कि भाई कायदे आजम ने कुछ कहा है तो उसका पालन भी होना चाहिए। भयंकर मारकाट बंगाल में, भयंकर मारकाट, एकदम नरसंहार, हिंदुओं की जबरदस्त तरीके से कटाई और वह प्रतिक्रिया आनी थी, ताकि अब आपस में ही लोग लड़ने मरने लगे। जब ये बात हुई तो अबुल कलाम आजाद को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि क्यों मैंने इस्तीफा दे दिया, मोती मेरी मारी गई थी कि मैंने इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने कहा कि नेहरू ने जिन्ना के हाथ में उस ताले की चाबी दे दी जो कभी खुल नहीं सकती थी। नेहरू की एक छोटी सी मिस्टेक और लाखों लोगों की जान चली गई। कोई बात नहीं, उस समय परिस्थिति ऐसी थी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि नेहरू अब राष्ट्रद्रोही थे, ये सब कुछ नहीं है भाई, वो लोग महान लोग थे, उन्होंने अच्छे काम किए थे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें की हैं हमारे लिए। इंसान है, गलती हो जाती है भाई, आदमी सोचता नहीं है और कुछ हो जाता है ना, एक पल में ये मंजर बदल जाता है, वो वाला हाल। और उसके बाद फिर तब तक वेवेल ने इनको कहा कि अब आइए, आप सरकार बनाइए नेहरू को। तो सरकार, अब यहाँ से अंतरिम सरकार के गठन की बात हम करेंगे। कैबिनेट मिशन समझ में आया क्या कह रहा था और ये लोग क्या चाहते थे और क्या क्या हुआ, ये कहानी आई समझ में। देखिए, बेस एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या कहानी थी और क्या हुआ और किस तरीके से हुआ। अब हम अंतरिम सरकार के गठन की बात कर रहे हैं, इसको आपको लिखना भी पड़ेगा। एक अगस्त 1946 पहला डेट है गठन करने का। 16 अगस्त 1900 क्या थे, तो 24 अगस्त 1946 को और 2 सितंबर 1946 को इस सरकार का गठन हो भी गया। ऊपर लिखो, ऐसे ही लिखना है। तो अगला डेट है 2 सितंबर 1946, 1946। प्रथम अंतरराष्ट्रीय सरकार की घोषणा। अंतरराष्ट्रीय नहीं भाई, अरे तो राष्ट्रीय बनी नहीं रही थी, आप अंतरराष्ट्रीय बना देते हैं, क्या बात। नेहरू जी ने प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 2 सितंबर 1946। देखिए वो लिख भी दिए, लिख दिया ना। देखिए 2 सितंबर 1946, लिखिए नेहरू द्वारा सामने उसके लिखिएगा, एक अंतरिम सरकार का गठन,
एक अंतरिम सरकार का गठन जिसके अध्यक्ष बेवेल और उपाध्यक्ष स्वयं नेहरू थे। इस सरकार में, इसी में लिख लीजिएगा, इस सरकार में नेहरू को लेकर 13 मंत्री थे। इस सरकार में नेहरू को अब ये अंतरिम सरकार बन गई, लेकिन अब ये बात हो रही थी कि रास्ता रखना चाहिए भाई, मुस्लिम लीग भी कहीं सरकार में शामिल हो जाए, है ना। तो 3 मुस्लिम लोगों को इसमें जगह दी गई थी। 3 मुस्लिम लोग कौन कौन थे, उनका नाम आपको याद रखना है। ये जो पहली अंतरिम सरकार बनी उसमें तो सैयद अली जहीर, अभी लिखना नहीं है, एक सेकेंड मैं लिखवाऊंगा, पहले सुन लीजिए। सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस, अच्छा ये मुस्लिम नहीं थे, 3 सीटें ऐसे रखी गई थी, लेकिन 5 लोग शामिल हुए मुस्लिम लीग में। शरद चंद्र बोस और सर सफात अहमद खान। बाद में जब मुस्लिम लीग शामिल होगी तो ये 3 लोग हट जाएंगे और 5 मंत्री बनाए जाएंगे मुस्लिम लीग से, उस पर मैं आऊंगा। तो अब क्या हुआ कि अब तो सरकार का गठन हो गया था, लेकिन बेवेल को था कि भाई हर पक्ष को सुना जाना चाहिए। मुस्लिम लीग की आवाज जो थी वो दबाई नहीं जा सकती थी। आप एक लोकतंत्र की बात कर रहे थे और दूसरे की बात को दबा नहीं सकते थे, है ना। बेवेल ये नहीं चाहते थे कि कल का विश्व उनको ये कहे कि किसी भी तरीके से करके भाग गया। हालांकि मौका उनको मिलेगा नहीं, बाद में माउंटबेटन यहाँ नियुक्त हो जाएंगे, बाद में वहां से माउंटबेटन को भेजा जाएगा। माउंटबेटन राजा के चचेरे भाई हैं ब्रिटेन के, तो अब वो आएंगे और यहाँ पे वेवेल एक आर्मी ऑफिसर थे, उनको बहुत ज्यादा, है ना, मैं बोलूंगा नहीं, तो दिक्कत थी, है ना। अब देखिए बोलवाइए मत, ठीक। तो अब ये माउंटबेटन आए और उनको कहा गया था कि आप किसी तरीके से वहां का मामला सलटाइए, नहीं तो बहुत भारी बेइज्जती होगी। तो यहाँ पे उसके बाद वेवेल ने कहा नेहरू जी से कि हम एक प्रस्ताव आपसे रख रहे हैं कि मुस्लिम लीग को भी सरकार में शामिल कीजिए। नेहरू जी का नहीं, ये नहीं होगा। वेवेल ने कहा कि आप समझिए मेरे ऊपर इटली का पूरा दबाव है और आपको शामिल करना ही पड़ेगा। तो पटेल ने कहा कि कर लेते हैं शामिल। नेहरू कहे कि नहीं, हम नहीं करेंगे। बहुत समझा बुझा के पटेल इनको मनाए कि हर बात में तुनक जाते थे, तो सरदार पटेल हर बात में कहते थे कि अच्छा ठीक है, धीरज धरो। तो फिर 2 सितंबर वाला लिख लिया, 2 सितंबर। उसके बाद अगली डेट डालिए 26 अक्टूबर 1946। अगली डेट इसी क्रम में 26 अक्टूबर 1946। 26 अक्टूबर 1946 में सामने लिखिएगा, बेवेल के प्रयास से मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल, है ना। अब जब लीग सरकार में शामिल होगी तो अब इस पे चर्चा 5 मिनट के ब्रेक के बाद, ठीक। 5 मिनट रुक जाइए और मैं 2 मिनट बैठ लूं। आप 2 मिनट रुकिए, मैं 5 मिनट में आऊंगा।
है ना। उसके बाद फिर इस पे आगे चर्चा करते हैं। अभी तक जो पढ़ाया समझ में आया, कैबिनेट मिशन वगैरह सब कहानी समझ में आई, तो एक बार रिवाइज भी कर लें। अगर कुछ ना आया हो समझ में तो मैं फिर 2 मिनट में आ जाता हूँ, तो आप पूछ लीजिएगा। आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए।